दोस्तों ये प्रश्न आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया। बेन आरेख आपको दिया गया था, ये सेफ को बताता है, ये शिक्षक को, ये वकील को बताता है। पूछा गया था ऐसे कितने सेफ हैं जो शिक्षक भी हैं लेकिन वकील नहीं हैं। तो देखिए ऐसे सेफ निकालना है जो शिक्षक तो हैं लेकिन वकील नहीं हैं। तो दोस्तों ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल 9 इसका आंसर होगा। ये देखिए शिक्षक भी हैं और सेफ भी हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में प्रश्न पूछा गया। सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया, बाद में 10% बढ़ाया गया। उसका अंतिम वेतन शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था? दोस्तों इक्विवेलेंट परसेंटेज वाला आप बिल्कुल याद रखिए क्या हो जाएगा। पहले कितने प्रतिशत घटाया गया मतलब माइनस का 15, फिर बढ़ाया गया मतलब प्लस का 10, प्लस माइनस का 15 गुणा प्लस का 10/100। इसे हल करेंगे, ये आएगा माइनस का 5, ये माइनस आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट 1.5, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो 6.5 माइनस का है मतलब कमी होगी, तो 6.5%। दोस्तों ये आपसे आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया। सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस बोथ द इंस्टेंस ऑफ स्टार। आपको इस स्टार को कौन सा नंबर रिप्लेस करेगा? अब दोस्तों आप इस स्टार को अगर x से रिप्लेस करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 21 गुणा 189, इधर हो जाएगा 21 गुणा 189। आप जब इनका गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, मतलब इनमें जो संख्या होगी उसके स्क्वायर के टर्म में यूनिट डिजिट 9 आना चाहिए। यहाँ देखिए 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, गलत हो गया। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा यूनिट डिजिट, ये भी नहीं होगा। इन्हीं दो ऑप्शन में से कोई आंसर होना चाहिए। 63 और 147 में बहुत अंतर है। 63 का जब स्क्वायर करेंगे तो टोटल अंकों की संख्या कुल 4 होगी, वहीं जब आप 147 का स्क्वायर करेंगे तो अंकों की संख्या 6 हो जाएगी। आप इसका गुणा करने पे ही आपको पता चल जाएगा, इसका ऑप्शन 63 होगा। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया। हाउ मैनी किलोमीटर्स आर देयर इन 1 मिलीमीटर। अब दोस्तों आप देखिए 1 मिलीमीटर के अंदर मीटर कितने होते हैं? 10⁻³ मीटर होते हैं। और 1 मीटर के अंदर आप अगर किलोमीटर निकालेंगे तो 10⁻³ किलोमीटर हो जाएंगे। इसका मतलब 1 मिलीमीटर के अंदर किलोमीटर कितने हो जाएंगे? देखिए 10⁻⁻6 किलोमीटर हो जाएंगे। पॉइंट जो लगा होगा 6 डिजिट के बाद लगा होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया कि एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 है जो कि क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत आपको बताना है। मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का कितना है? 130% है। 130 गुणा CP/100 बराबर ये क्या हो जाएगा? 1.3 ऑफ CP। मार्क प्राइस ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है? यदि लाभ प्रतिशत 2% है, लाभ प्रतिशत का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस का 102% हो जाएगा। यही तो हो गया सेलिंग प्राइस, बराबर 1.02 ऑफ CP हो गया। अब बताइए डिस्काउंट उसने कितना दिया होगा? डिस्काउंट जितना मार्क प्राइस है माइनस जितने में उसने सेल किया होगा, इसी के अंतर को तो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट हो जाएगा, मार्क प्राइस क्या है? 1.3 कॉस्ट प्राइस माइनस 1.02 कॉस्ट प्राइस। इसे हल करेंगे तो 0.28 ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये कुल छूट निकल कर आ गई। अब छूट प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? छूट कितनी है? 0.28 अपॉन मार्क प्राइस कितना है? 1.3 CP इंटू 100। CP से CP कैंसिल हो जाएगा। 100 का गुणा 0.28 से करेंगे तो 28 आएगा बटे 1.3, पॉइंट से हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगा। इसे हल करेंगे तो 21.54 आएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। डिस्काउंट परसेंटेज 21.54। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया। देखिए बोर्ड मास वाला ही लगभग क्वेश्चन है, सरल करना था। अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करेंगे, वो गुणा भाग को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट से शुरुआत कीजिए। 17 और 6 हो जाएगा 23, गुणा कीजिए फिर 7 से, 127 माइनस है
प्लस का 93 है। सबसे पहले आपको 23 का गुणा 7 से करना है, तो आपको मिलेगा 161 प्लस 93। जब आप इनको हल करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 59। एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है तो शेष समय में दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी। टोटल दूरी 519 है, तो 2/3 भाग का मतलब क्या हो गया, 2/3 गुणा 519 बराबर हो जाएगा 346 किलोमीटर। अब बची कितनी दोस्तों, 519 माइनस 346 बराबर हो जाएगा 173 किलोमीटर बची। इस 7 घंटे का 5/7 समय ले लेता है, तो 7 घंटे का 5/7 भाग कितना हो जाएगा, 5 घंटे ले लेता है। अब बचे कितने, तो बचे 7 माइनस 5, 2 घंटे। 2 घंटे में उसे कितनी दूरी तय करनी है, 173 किलोमीटर। बस डिवाइड कर दीजिए, तो 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 86.5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उसे बाकी की दूरी तय करनी पड़ेगी। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी 2025 में प्रश्न पूछा गया। क्या है, किरण अपनी आय के 45% खर्च कर देती है। यदि वह 66,000 रुपए बचाती है तो उसकी आय कितने रुपए है। अगर 45% खर्च करती है तो बचाती कितने प्रतिशत होगी, अपनी आय का 55% बचा लेती होगी। ये किसके बराबर है, 66,000 रुपए दिया हुआ है, इतना बचा लेती है। तो x की वैल्यू निकल आएगी दोस्तों, 66,000 गुणा 100/55 हो जाएगा। 11 पंजे 55 होगा, 11 छक्का 66 हो जाएगा, तो 6,000। 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 दूनी 10, 20 आएगा, तो 6 दूनी 12, 1,20,000 रुपए जो है उसकी मंथली इनकम थी। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण अकेले इसे 7 दिन में पेंट कर सकता है, तो आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल कितने दिन में पेंट करेगा। 4 हॉल पूछे गए। आशीष एक हॉल पेंट करने में जितना टाइम लेगा वो बराबर हो जाएगा, दोनों मिलके कितने दिन लेते हैं, 3 दिन। गुणा कीजिए, वरुण अकेला कितने दिन लेता है, 7 दिन, अपॉन वरुण जितना अकेला लेता है माइनस कीजिए दोनों मिलके जितने दिन में करते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों 21/4 दिन। मतलब आशीष एक कमरे को 21/4 दिन में करेगा, तो 4 कमरे कितने दिन में करेगा, 21/4 गुणा 4 हो जाएगा, बराबर 21 दिन में वो 4 कमरे करेगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, 2 समपूरक कोणों में से एक कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण कितना होगा। दोस्तों 2 संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो पहला कोण अगर x है तो दूसरा कोण 180 माइनस x हो जाएगा। इनके बीच अंतर दिया हुआ है 28 डिग्री, 28 रख दीजिए। इसको हल करेंगे तो 180 माइनस 2x बराबर 28 हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 180 में से 28 जाएगा 152, तो x बराबर 76 डिग्री आएगा। इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको दोस्तों सिंप्लीफाई करना था। इसमें दोस्तों आप जो हर है 1 माइनस कॉस एक्स, इसके कंजुगेट से अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो अंडर रूट ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स जो है वो अंडर रूट से बाहर आएगा तो साइन एक्स हो जाएगा। अब इसे दोस्तों हल करेंगे, 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक एक्स हो जाएगा, कॉस एक एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स हो जाएगा कॉट एक्स। अब देखिए दोस्तों ये कहां पर आपका दिया हुआ है, ये चौथे ऑप्शन में देखिए